गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारा एक नया वीडियो पे। सुबह का इस समय 10 बज चुका है। आज थोड़ा हम लोग का वीडियो लेट हुआ। लेट होने का कारण क्या है कि बाबू एडिट कर रहा था, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अभी हम लोग को गाड़ी का यहाँ का मतलब कागज मिल चुका है, जो बोलते हैं टीपी। तो ये टीपी जो है हम लोग को मिल चुका है। ये देवरी बॉर्डर पे एक्सचेंज होगा। ये चेंज होगा, हम लोग को दूसरा मिलेगा। और उसके बाद फिर वहाँ से जितना जगह फॉरेस्ट मिलेगा वहाँ पे हम लोग को सील लगाना पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम नहीं है कितना जगह वो फॉरेस्ट एरिया पड़ेगा। तो ये जो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अभी तक आया नहीं है। इसका जो ड्राइवर जब आएगा तभी हम लोग इसके साथ में जाएंगे, या फिर अभी सेठ जी को फ़ोन करके पूछेंगे हम लोग कि कैसे क्या करना होगा, ये ड्राइवर कितना समय पहुँचेगा। तो जैसे सेठ जी बोलेंगे वैसे करेंगे। तो अभी हम लोग तो नाश्ता किए नहीं है, वही रात वाला भात है, तो चलते हैं उसी को हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों इस समय 12:30 हो चुका है और इस गाड़ी का ड्राइवर आ चुका है और साथ ही साथ में वही ला के दिया है ये डीजल का पर्ची। PSP का पेट्रोल पंप जगह जाना है तो हम लोग को लेना है डीजल। 220 लीटर का पर्ची है तो 220 लीटर डीजल डलाना है। और उसके बाद में फिर डीजल डलाने के बाद में फिर राजनांदगांव का जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ पे जाकर रुकना है। कहीं पे साइड देख के फिर ट्रांसपोर्टर को फोन करेंगे बिल्टी और वहाँ से वो बना के देगा। तब हम लोग चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बस एक बार भी स्टार्ट नहीं किए हैं हम लोग गाड़ी को। और नाश्ता भी हम लोग का हो गया, वही रात वाला भात। देखते हैं रास्ते में बनाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। इस गाड़ी के साथ में जाएंगे तो मुश्किल लगता है खाना वाना बनाने, क्योंकि ये जैसे चलेगा वैसे चलना हम लोग को पड़ेगा। ये जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे हम लोग को रुकना पड़ेगा, क्योंकि उस रास्ता में हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम लोग को आइडिया नहीं है। मेन तो क्या है ना, ये कम से कम 8-10 जगह जो फॉरेस्ट का जो बैरियर होता है उसमें सील लगवाना पड़ता है। वही हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आजकल जब से ये 4 लाइन 6 लाइन बन गया है तब से ये जो फॉरेस्ट का जो बैरियर है वो कहाँ है पता ही नहीं चलता है। पहले क्या था, सिंगल रोड था तो मालूम चल रहा था कि यहाँ पे फॉरेस्ट का बैरियर है, यहाँ पे मंडी बैरियर है, इस टाइप का मालूम चल रहा था। अब जब से 6 लाइन 4 लाइन हो गया तब से ये जो फॉरेस्ट का बैरियर तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पहले नाका रहता था खोलने के लिए बंद करने के लिए, अब वो सब दिखता ही नहीं है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट हो गया, प्रेशर भी बन गया, क्योंकि प्रेशर अपना उतना डाउन होता नहीं है, नया गाड़ी है। तो अब उनका हम लोग को आगे कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जब भी गाड़ी फर्स्ट बार उठाते हैं तो एक बार गाड़ी को आगे बढ़ाइए, उसके बाद फिर पीछे लीजिए। लोग का फिर तो पता सब चलेगा क्या, साइड किया नहीं है। दोस्तों हम लोग HP का पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं और ये हम लोग डीजल डला रहे हैं, जो कि 220 लीटर हम लोग को डलाना है। और इतना में तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये मेरे को लगता है ट्रांसपोर्टर जो एडवांस देते हैं उसी का है। फिर आगे जाके फिर महाराष्ट्र में हम लोग को डालना पड़ेगा, वहाँ रेट भी कम पड़ता है। तो अभी देखते हैं 220 में कहाँ तक जाते हैं और महाराष्ट्र में सेठ जी कहाँ पे डलवाते हैं। अधिकतर तो वही मौदा में ही डलवाते हैं। इस बार किधर डलवाते हैं, मौदा में ही डलवाएंगे, लेकिन वो जो पंप है अभी इधर से हम लोग जाएंगे तो रॉन्ग साइड पड़ जाएगा। तो ठीक है, डीजल डलवाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग को ट्रांसपोर्ट नगर में जाके फिर से रुकना पड़ेगा बिल्टी के लिए। दोस्तों इस समय दोपहर का 3 बज गया है और हम लोग डीजल डलाने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में आके रुके थे। वो ड्राइवर का वेट कर रहे थे, काफ़ी लेट कर दिया आने में, क्योंकि वो साफ़ सफाई कर रहा था ना अपना गाड़ी का, इसलिए। और वहाँ से हम लोग को बिल्टी उल्टी मिल गया तो हम लोग वहाँ से अभी निकल गए और कुछ दूर आने के बाद खर्चा वर्चा भी ले लिए। तो यहाँ राजनांदगांव से अपना सोलापुर का खर्चा मिला अपने को 6,000 मिला है। अब देखते हैं अब 6,000 में कितना बचता है और कितना खर्चा होता है। आप लोग को इस पूरा ट्रिप में पता चलेगा कि कितना खर्चा हुआ, कितना बचा है 6,000 में। और यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर है
और अभी पहला फॉरेस्ट बैरियर यहाँ से 10 किलोमीटर मिलेगा, जहाँ से अभी हम लोग रुके थे पैसा निकाल लेने के लिए, वहाँ से 10 किलोमीटर है। तो अभी पहला चेक पोस्ट में रुकेंगे। वैसा कितना चेक पोस्ट रुकना पड़ेगा? 4-5 पड़ेगा, 4-5 चेक पोस्ट रुकना पड़ेगा। तेंदुपत्ता में पहली बार लोड किए हैं तो हम लोग को पता नहीं है। तो गाड़ी आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे ही हम लोग रहेंगे जहाँ तक, जब तक मतलब पहुँच नहीं जाते हैं, क्योंकि कहाँ पे होता है हम लोग को तो पता नहीं है। हाँ, कभी कभी ओवरटेक करके थोड़ा सा आगे हम लोग रुक लेंगे का घंटा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि खाना पीना भी तो बनाना है। और ये तो अकेले रहता है, ये तो खाना बनाता नहीं है। तो हम लोग वही, इसका खिंचाई कम है गाड़ी का, तो आगे जाके हम लोग मस्त खाना पीना बना लेंगे। फिर इसका फ़ोन नंबर ले लिए रहेंगे, अभी तो लिए नहीं है, ले लेंगे। फिर कॉल करके पूछेंगे यहाँ पहुँचे हो, तो फिर वही उसी हिसाब से फिर हम लोग भी चलेंगे। महाराष्ट्र बॉर्डर पे टीपी चेंज होगा। हाँ, और अभी महाराष्ट्र बॉर्डर में पापा बता रहे हैं। हाँ बताइए, आप बताइए। अभी हम लोग फर्स्ट में तो बाढ़ नदी के पास में रुकेंगे, वहाँ सील मोहर करवाएंगे। उसके बाद में फिर महाराष्ट्र बॉर्डर पहुँचेंगे देवरी में, वहाँ पे हम लोग को टीपी चेंज कराना पड़ेगा। अगर टीपी चेंज नहीं होगा तो वहाँ खाली करने के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि क्या है टीपी में क्या होता है कि ये अभी छत्तीसगढ़ का है और फिर हम लोग को वहाँ से महाराष्ट्र का मिलेगा, इसलिए हम लोग को टीपी चेंज कराना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सफ़र। ये आगे गाड़ी जा रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, पर इसका पीछे हम लोग नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम लोग का गाड़ी है नया गाड़ी और उसका गाड़ी है पुराना गाड़ी। वहाँ चढ़ाई उड़ाई में इसका गाड़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, फिर उस हिसाब से हम लोग का गाड़ी तेल ज़्यादा पिएगा। तो चलिए देखते हैं, इससे आगे रहेंगे और इसका नंबर लेके रखेंगे। भाई हम लोग यहाँ पे रुके हैं, क्रॉस करते रहना तो हम लोग को फ़ोन करना बोल के। तो चलिए दोस्तों करते हैं सफ़र अपना चालू हो गया, जो कि महाराष्ट्र का है सोलापुर। तो दोस्तों हम लोग को जहाँ सील मराना था हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। उधर पापा और दूसरे ड्राइवर अंकल गए हैं, तो अभी तो करा रहे हैं। यहाँ पे टीपी चेंज होगा और पता नहीं अब क्या क्या होता है, मेरे को तो उतना जानकारी नहीं है। और पहली बार हम लोग तेंदुपत्ता में, तो उतना जानकारी नहीं है। और पहले बार पापा लोड करके आए थे तेंदुपत्ता, तो उस साइड से आए थे, देखे होंगे अगर पुराने ब्लॉग में देखे होंगे तो वहाँ पर गाड़ी खड़ा किया था और इधर से आए थे और यहीं पर गए थे एंट्री कराने के लिए। तो चलिए पापा लोग आते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और पता नहीं अब और कहाँ पे लगेगा, ये तो पहला है और 4-5 जगह होगा बोल रहे थे, अब देखते हैं कहाँ पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या तो हो गया, सील लग गया। तो आगे में यहाँ से और लगभग 7-8 किलोमीटर में एक जगह और कराना है, शायद वहाँ पे टीपी चेंज होगा। तो मेरे को तो यहाँ का मालूम है, क्योंकि मैं देवरी से लोड करके एक बार यहाँ पे सील लगवाया था, इसलिए मेरे को मालूम था। अब इससे इधर का मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जहाँ जहाँ ये गाड़ी वाला रोकेगा वहाँ हमको रुकना पड़ेगा। ये भी भूल गया था, इसलिए वो पीछे में रुका था। मेरे को ध्यान आया कि इसको मालूम नहीं है, मैं इससे आगे होता हूँ बोला, फिर आगे हुआ, फिर इसी जगह पर रुका। तो अपना काम हो गया यहाँ का। यहाँ से 7-8 किलोमीटर में और है। तो अब हम लोग ये बॉर्डर पहुँच चुके हैं देवरी का। देवरी का बॉर्डर में अभी देखते हैं कितना भीड़ है। एक साइड तो भीड़ दिख रहा है और एक साइड नहीं है। ये बस वाला देखिए कितना स्पीड में नहीं जा रहा है, उधर नहीं सीधा कर पाया तो उधर चला जा रहा है। समझ के चलना चाहिए। तो मैं इसी गाड़ी के पीछे में रहूँगा, दूसरा लाइन में नहीं लगूंगा। दोस्तों इस समय हम लोग सेकंड चेक पोस्ट के पास हैं और पापा गए हैं उधर, वहाँ चेक पोस्ट है तो वहाँ पे गए हैं जो भी कराना है वो कराने के लिए। और इसी बीच में मैं शीशा भी साफ कर लिया। और अभी हम लोग देवरी बॉर्डर से 3 से 4 किलोमीटर होंगे, 3 से 4 किलोमीटर है। और बॉर्डर में इतना जाम था ना, इतना जाम था, हम लोग को पूरा बीच में मतलब कैसे अटक गए थे पूरा हम लोग। इधर से भी गाड़ी घुस रहा है, उधर से भी। अब शुरू में तो लाइन में ही थे हम लोग, फिर
दोनों साइड से दबाने लगा तो हम लोग पूरा फंस गए। 1 घंटा तक हम लोग वहीं पे थे। हम लोग बोल रहे हम लोग का हो गया, लेकिन सबका जल्दी रहता है, क्या बताएं। चलिए वहाँ से तो निकल गए। अभी और कहाँ पे होगा अब पता नहीं, पापा जानेंगे और वो अंकल जानेंगे। अब देखते हैं अब खाना पीना अपना कहाँ होता है। खाना पानी तो आज बनेगा नहीं, क्योंकि वो अंकल हैं, तो फिर वो अंकल कहाँ रुकते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, वो सब उन्हीं को पता है। तो अब खाना बनाने रुक जाएंगे हम लोग, फिर कहाँ पे लगता होगा तो हम लोग को पता नहीं होगा। वो सब पूरा क्लियर हो जाएगा तब जाके हम लोग खाना बनाएंगे, या तो फिर हम लोग फुर्सत से चलेंगे, नहीं तो फिर उन्हीं के पीछे हम लोग को चलना पड़ेगा। चलिए पापा आते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों इस समय हमें सौंदड़ में है, वही जो रेलवे ब्रिज बन रहा है वही अधूरा है, उसी में जाम में फंसे हैं। मतलब अभी 2-3 चक्कर हो रहा है दोस्तों, पता नहीं मेरा कौन से इसी टाइम पे आता हूँ और वही जाम में फंस जाता हूँ। पिछले चक्कर भी हुआ था वैसे, उससे पिछले चक्कर भी हुआ था वैसे। अब पता नहीं ये रेलवे ब्रिज कब बनेगा, कब कंप्लीट होगा, तब जाके ये जाम लगना बंद होगा। नहीं तो ये जो रेलवे ब्रिज का जो मतलब रेलवे फाटक के पास जो ब्रिज बन रहा है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और लगभग मैं पिछले साल भी जो टाटी बन के गाड़ी को चला रहा था तब भी यहाँ पे जाम लग रहा था। तो एक ड्राइवर उस समय फर्स्ट बार मैं इधर आया था तो मैं पीछे मेरे का व्यवस्था क्या हो गया है, तो वो ड्राइवर बताया था अरे यहाँ पे रेलवे फाटक है, वो उसका थोड़ा हाइट कम है, तो कोई गाड़ी का ज़्यादा हाइट रहता है तो अपना टायर का हवा निकाल लेता है, उसके बाद में पार करता है, उसमें भी जाम लगता है। और कभी रेलवे मतलब ट्रेन पार होते रहता है तभी मतलब जाम लगता है। इस टाइप का मेरे को बताया था। तो इसी जगह में मतलब हमेशा अभी 2-3 चक्कर से पड़ रहा हूँ मैं। लगभग हम लोग इसमें आधा घंटा जिसे खड़े थे और जाम सब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चलिए धीरे धीरे तक खुल रहा है, आप देखते हैं। पहुँचते तक पता चल रहा है दूसरा ट्रेन आ जाएगा, फिर फाटक बंद कर देगा, तो फिर फंस जाएंगे। हम लोग के साथ में एक जो गाड़ी है वो आगे निकल गया है और अभी जो कहाँ पे सील मराना है, मोहर मराना है, वो हम लोग को मालूम नहीं है। फिर उसका नंबर ले लिए हैं, अब कॉल करेंगे। दोस्तों इस समय हम लोग मौदा में रुके हुए हैं। वो ड्राइवर अंकल यहीं पे खाना खाने के लिए रोके हैं। इस समय 10 बज चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ढाबा। गाड़ी तो इस साइड खड़ा किए हैं उधर पीछे में, और रोंग साइड जा रहे हैं इस साइड खाने के लिए। इस साइड भी बहुत सारा गाड़ी खड़ा हुआ है, इधर खड़ा कर इधर खाने के लिए गया है। बढ़िया ढाबा है लग रहा है, तो चलते हैं हम लोग भी। और इधर श्री मारुति का गाड़ी खड़ा है, जो पापा आए थे तो राजनांदगांव पहली बार, तो यही कंपनी का गाड़ी वही देवरी लेके गए थे लोड करने के लिए। वो तेंदुपत्ता ही वही कंपनी का गाड़ी है। तो चलिए चलते हैं, इधर ढाबा है इस साइड। गाड़ी तो इस साइड से कम आया है, लेकिन उस साइड बहुत लगा हुआ है, देख सकते हैं। उधर लाइन से 8-10 गाड़ी है, इधर अभी लग रहा है। अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ अच्छे से, तो चलिए चलते हैं उधर। पापा और वो अंकल जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का खाना लग चुका है। तो ये मिक्स वेज ये उस्ताद ऑर्डर किए हैं, इन्हीं का पसंद से चल रहा है। और इधर साथ में ये अंडा का भुजिया है, और ये आलू चोखा है और टमाटर है। ठीक है दोस्तों, खाते हैं गर्मा गर्म रोटी। क्या उस्ताद बढ़िया लग रहा है ना? आलू गोभी है, गोभी मटर है, भाजी है। टेस्ट कैसा? बढ़िया ना? तो दोस्तों खाना तो हम लोग का हो गया, पर जो गाड़ी जो है दोस्तों गलत जगह पे लगा है।
रोड में ही है और हम लोग के पीछे एक भी गाड़ी नहीं है। और हम लोग को थोड़ा ऐसे आज पहली बार सो रहे हैं, नहीं तो हम लोग जब भी लगाते हैं होटल पे ही लगाते हैं, भले बना के भी खाते हैं तो होटल में जाके लगाते हैं और वहीं सोते हैं। ऐसे रोड किनारे में, मतलब ये रोड है मेन रोड, और जस्ट किनारे लगा के अभी तक सोए नहीं है और ना ही सोते हैं। लेकिन ये जो सामने वाला गाड़ी है ये बोला कि हम लोग अभी इसी जगह रुकेंगे, डीजल उजल चोरी नहीं होता है, गार्ड है, गार्ड देखते रहता है बोल के। तो गार्ड को तो जब हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे तो उसको बोले भाई कि हम लोग का पीछे में एकदम गाड़ी है और हम लोग के पीछे कोई गाड़ी नहीं है, थोड़ा ध्यान देते रहना बोल के। तो बोला कि हाँ हम ध्यान देंगे, हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद में हम एक बार उधर जाते हैं घूमने बोल के। मेन तो डीजल चोरी का डर नहीं है, लेकिन डर क्या है कि रोड किनारे में है। अगर कोई ड्राइवर भाई नींद में आते रहेगा, नींद का कोई भरोसा नहीं, कब किस समय नींद आ जाए। अब आके अगर पीछे से मार देगा तो हमारा गाड़ी भी एकदम सट के खड़ा है, स्पीड से रहेगा तो इसको भी लेकर ठोक देगा, पीछे से भी नुकसान होगा, आगे से भी नुकसान हो जाएगा। और साथ में लग रहा है कि हल्का फुल्का हम लोग को चोट भी आ सकता है। ऐसे जगह पे गाड़ी लगा के सोना पड़ रहा है। तो हम लोग बोले इस ड्राइवर भाई को कि कहीं आगे चलिए ढाबा में लगाएंगे बोल के। तो ये बोला कि यहीं पे रुको, कोई दिक्कत नहीं है, चोरी उरी नहीं होता है, कुछ नहीं होगा बोल के। अब ये जा नहीं रहा है और हम लोग इसको छोड़ के जा नहीं सकते। और नहीं जाने का कारण क्या है कि अभी आगे में और कहाँ कहाँ सील लगेगा ये हम लोग को मालूम नहीं है। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सो गया अभी है, क्योंकि ये पूरा सफ़र करके आया है और सफ़र करके आने के बाद में हल्का फुल्का दूसरा ही शरीर लगता है, तो ये सो गया। ये बोला भी कि मैं सफ़र करके आया हूँ और मेरे को थोड़ा सुस्ती लग रहा है, नहीं तो हम लोग अभी रात कुछ और रात तक चलते बोल। अगर इधर हम लोग लेट करेंगे तो संडे पड़ जाएगा, और संडे पड़ जाएगा तो संडे को माल खाली नहीं होगा, ऐसे बोला। तो हम लोग को शनिवार को हम लोग का गाड़ी खाली होना चाहिए। और वो भी गाड़ी जो घुसता है रात को ही घुसता है, भोर में क्या, मतलब भोर में, रात में जो भी, क्योंकि उधर भीड़ बहुत रहता है तो इसलिए रात को ही जाता है गाड़ी, दिन में जाता नहीं है। और फिर बीच में संडे पड़ जा रहा है, संडे को माल खाली होता नहीं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो को देखते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन का घंटी को ठिड़िंग से बजाइएगा।